90,000 तनख्वाह लेने वाला अफसर जब 8,000 महीना कमाने वाले किसी मजदूर से रिश्वत मांगता है ना, उस वक्त इंसानियत का जनाजा निकल जाता है। और जालिम कुछ तो रहम कर लेता उस गरीब की गुर्बत पे। वो गरीब बूढ़ा बाप जो कड़कती धूप में तपती रेत के ऊपर बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात एक करके ओवर टाइम लगा रहा है, 6 बच्चों के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहा है। और नादान और जालिम, ऐसे गरीब मजदूर से रिश्वत मांगते हुए तुझे शर्म ना आई? तेरे पांव से जमीन ना हिली? हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। चलिए आज हम फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं शब्बीर कमर बुखारी की तरफ से। शब्बीर कमर बुखारी ने बहुत ही अच्छा गरीबी के ताल्लुक से बयान किया है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा सवाब मिलता है, नमाजी को अल्लाह ताला बहुत बड़ा मकाम देता है। रोजा रखने की बहुत बड़ी फजीलत है, रोजेदार को अल्लाह ताला बहुत बड़ा मकाम देता है। जितनी भी इबादत है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तहज्जुद, अल्लाह ताला बहुत बड़ा मकाम देता है, बहुत बड़ा मर्तबा देता है। मगर सुनो, इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती, नमाज उस मकाम तक नहीं पहुंचाती, रोजा उस मकाम तक नहीं पहुंचाती, हज, ज़कात, तहज्जुद उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती है। इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया अगर कोई भूखा रोटी चुराए, रोटी चोरी करे, भूखा शख्स जो 3 दिन का भूखा था रोटी चोरी करने पर मजबूर हो गया, अगर वो एक रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काट देने से कहीं ज्यादा बेहतर है वक्त के हुक्मरान के हाथ काटे जाए। ऐसे चोर के हाथ काटने से कहीं ज्यादा बेहतर है वक्त के बादशाह के हाथ काटे जाए। यहां पर जो मेरी माएँ बहनें बेटियां मेरी आवाज सुन रही हैं, उनके आगे मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, जब तुम किसी शादी की तकरीब से होकर घर आया करो तो अपने बूढ़े बाप को, मजदूर बाप को, गरीब बाप को ये मत कहा करो कि फलां शख्स ने अपनी बेटी को 10 तोले जेवर दिए, 10 तोले सोना दिया। जब तुम किसी शादी की तकरीब से घर आया करो ना तो अपने बूढ़े बाप को ये मत कहा करो कि फलां शख्स ने अपनी बेटी को जहेज के लिए 10 तोले जेवर दिए, 2 ट्रक जहेज के दिए, सामान के दिए। तुम्हारे मुंह पर तो बाप कह देता है उसने अच्छा किया, तुम्हारे सामने तो बूढ़ा बाप, मजदूर बाप, गरीब बाप कह देता है उसने अच्छा किया। लेकिन रात को जब सोता है ना, रात का जब दूसरा पहर आता है, जब घर के तमाम लोग सो जाते हैं, उस वक्त उस गरीब बूढ़े बाप की आंखें रो रही होती हैं। बेटी का जुमला बाप को सोने नहीं देता। बेटी की ये ख्वाहिश, काश जिस तरह उस मालदार बाप ने बेटी को 10 तोले जेवर दिए, 2 ट्रक जहेज के दिए, काश कि मेरा बाप भी मुझे 10 तोले जेवर देता, 2 ट्रक जहेज के देता। बेटी की वो ख्वाहिश बाप की नींद हराम कर देती। बेटी का ये जुमला बाप की नींद हराम कर देता है। फिर सारी रात बाप की रोते हुए गुजरती है, आंखों से नीर बहाते हुए गुजरती है, आंसू बहाते हुए गुजरती है। बेटी की ये बात सुनकर बाप रो रो के अल्लाह के सामने शिकवा करने पर मजबूर हो जाता है। रो कर कहता है, शिकवा करता है, मालिक बेटी को जहेज के तौर पर 10 तोले जेवर देने वाले शख्स ने कौन सा ऐसा कमाल दिखाया था? जहेज के तौर पर 2 ट्रक सामान के देने वाले शख्स ने, बाप ने कौन सी ऐसी नेकी की थी, कौन सी ऐसी खूबी कर दिखाई थी कि तूने उसे माला माल कर दिया? मालिक मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मुझे इतना भी ना दिया कि मैं अपनी रुखसत होने वाली बेटी को एक 4 पाई तो दे सकूं, रुखसत होने वाली बेटी को एक 4 पाई तो दे सकूं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मैं तो गरीब हूं।
वो बूढ़ा बाप जो कड़कती धूप में तकती रेत के ऊपर खड़े बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात एक करके 1000 रुपए शाम को कमा के आता है, बच्चों के लिए रोटी का बंदोबस्त करे या बेटी को जहेज दे। बुखार आता है, गरीब बूढ़ा बाप दवाई नहीं लेता, पेनाडोल की एक गोली नहीं लेता, क्या करे? औलाद को रोटी खिलाए, ये दवाई ले, बेटी को जहेज दे या अपनी दवाई ले। आए इस जहेज जैसी लानत ने मेरे खूबसूरत मुआशरे को गंदा कर दिया। आप देखते नहीं है हमारे मुआशरे में जब किसी की बेटी की शादी होती है तो बेटी वाले बेटी का जहेज 4 पैयों पे बिछा देते हैं, फिर मोहल्ले में आवाज लगाते हैं दूसरी बच्चियों को, दूसरी औरतों को, बच्चियों आओ हमारी बच्ची का जहेज देख लो। आप देखते नहीं, हमारे गांव में ये रवाज है, जब गांव की किसी बेटी की शादी होती है तो उसके जहेज को 4 पैयों पे बिछाया जाता है। 4 पैयों पे बिछा के दूसरी बच्चियों को आवाज दी जाती है, बच्चियों आओ हमारी बच्ची का जहेज देख लो, बच्चियों आओ हमारी बच्ची का जहेज देख लो। मैंने कहा नादानो, तुमने जहेज दिया तो अपनी बेटी को, लेकिन ये किसी को भी ख्याल ना आया कि जो बच्चियां तुम्हारी बच्ची का जहेज देखने आई हैं, जो बच्चियां तेरी बेटी का जहेज देखने आई हैं, उन बच्चियों में से लावारिस बच्ची भी मौजूद है, उन बच्चियों में से यतीम बच्ची भी मौजूद है, उन बच्चियों में से उस गरीब बूढ़े बाप की बच्ची भी मौजूद है, जो गरीब बूढ़ा बाप दिन रात एक करके और टाइम लगा के न दिन देखता है, न रात देखता है, न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है, न भूख देखता है, न प्यास देखता है। वो बेटी के लिए रोटी का बंदोबस्त करे या उसके जहेज का बंदोबस्त करे। खुदारा कुछ तो रहम करो, करीम आका की गरीब उम्मत को जीने दो। वो गरीब जिसको मेरे करीम नबी ने फरमाया था, ओ मेरे गरीब मेरी उम्मत में सर उठा उठा के चलना, गरीब मेरी उम्मत में सर उठा उठा के चलना है। जिस गरीब को मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में सर उठा उठा के चलना, हमने उस गरीब का सत्यानाश कर दिया, हमने उस गरीब का जीना हराम कर दिया, जीना मुहाल कर दिया। वो गरीब मौत मांगने पर मजबूर हो गया। हमने अपनी दौलत की नुमाइश इस तरह की, हमने पैसों की नुमाइश इस तरह की कि गरीब मौत मांगने पे मजबूर हो गया। मालिक तेरी मखलूक मुझे जीने नहीं देती, हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं मेरे भाइयों, इस जहेज जैसी लानत को खत्म करो। यहाँ पर मैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक रुला देने वाला फरमान सुनाना चाहूंगा, जरूरी समझूंगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया था, ओ सहाबा जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने फरमाया किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना, इससे यतीम का दिल दुखेगा, यतीम को मरा हुआ बाप याद आएगा। ओ सहाबा, किसी बेवा औरत के सामने अपनी बीवी से प्यार न करना, इससे बेवा औरत का दिल दुखेगा। फरमाया ओ सहाबा, किसी गरीब इंसान के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करना, इससे गरीब का दिल दुखेगा, गरीब अल्लाह के सामने शिकवा करने पे मजबूर हो जाएगा। है रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये लिखा कि ये कुछ खा के मर गया। हम गरीबों की मदद करते हैं, गरीब हमसाये के घर रोटी देते हैं, लेकिन तब जब वो बेचारा मर जाता है। आप देखते नहीं, हमारे मोहल्ले में जब कोई फौतगी हो जाती है, जब कोई मर जाता है, तो फिर हम सारे मोहल्ले वाले मिलकर उस मरने वाले के घर पूरी फैमिली के लिए खाना पहुंचाते, पूरी फैमिली के लिए खाना पहुंचाते। मैंने कहा ना दानो, मरने वाला रोटी रोटी करता मर गया, मरने वाला 3 दिन का भूखा था, आखिर मर गया। रोटी खिलाते तो उसी मरने वाले को खिलाते, आज उसके मरने के बाद तुम्हारी दी रोटी किस काम की? किसी औरत ने कहा, हजरत कोई ऐसा वजीफा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला जल्द अज जल्द संभाल ले, कोई ऐसा वजीफा बताओ कि अल्लाह ताला मुझे मौत दे दे। मैंने कहा बहन ये क्या कर रही है? उसने कहा आज से 6 माह पहले मेरे शोहर का इंतकाल हुआ, मेरा शोहर फौत हो गया, अजीज व अकारिब ने मेरी कोई मदद ना की, अजीज व अकारिब की हमारी मदद ना करने की वजह से, गुर्बत की वजह से बाल्टी दी
उस बाल्टी के अंदर चने और छोले बनाकर डाल दी। बेटा जाओ फलां स्कूल के सामने, शहर के फलां स्कूल के गेट के सामने छोटी सी दुकान लगा लो, शाम को जितना कुछ कमाना अपनी 2 नन्ही बहनों के लिए और माँ के लिए रोटी पानी लेकर आना, बाजार से होटल से रोटी खरीद के आना। जिंदगी का निजाम चल रहा था, वक्त गुजर रहा था। कल की बात है, मेरा 8 साल सरबराह चने छोले बेचने के बाद 200-400 रुपए जेब में डाले होटल की तरफ जा रहा था। हमारे लिए रोटी खरीदने के लिए, खाना लेने के लिए होटल की तरफ जा रहा था। रास्ते में से मोटरसाइकिल पर 2 आदमी आए, उन्होंने मेरे नन्हे सरबराह को 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए और 200-400 रुपए भी ले लिए। मेरे नन्हे सरबराह की कुल जमा पूंजी लेकर भाग गए। उसने चाहा कि मैं भीख मांग के अपनी 2 बहनों के लिए खाना लेकर घर जाऊं, लेकिन उसे बाप का सबक याद आ गया। बाप ने कहा, बेटे हम सैयद लोग हैं, भूखे मर जाना लेकिन किसी से सदका ना लेना, भूखे मर जाना, भीख मत मांगना, खैरात मत मांगना। मेरा 8 साल सरबराह रात को घर आया रोता हुआ, कहने लगा, माँ आज की रात कल का दिन रोजा रख लो, कल शाम को खाना लेके आऊंगा। मेरे साथ ये कुछ हुआ। जब मेरे 8 साल सरबराह ने कहा ना कि मेरे मुंह पर 2-4 थप्पड़ लगे, मैं आसमान की तरफ मुंह करके रोने लगी। कहने लगी, मालिक मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, मालिक जे सोना मेरे दुख से राजी तो मैं सुख नु चूल्हे ढावा, मालिक मैं तेरी रजा पे राजी। रात का दूसरा पहर आया, मेरी नन्ही सी बेटी उठकर रोने लगी भूख की वजह से। कहने लगी, माँ ये जो मेरी छोटी बहन है ये कब मरेगी?